Hello बच्चों, let's read the question. Question says, let f of x be a real valued function such that f of x equal to limit n tends to infinite 1 plus x upon n square 1 plus 2x upon n square plus dot 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 plus nx upon n square for all x belongs to R positive and n belongs to n. Then which of the one is correct? Solve करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ से हम. की कॉन्सेप्ट की बात करें यहाँ पर तो हम क्या यूज़ करेंगे इसमें. हम यूज़ करेंगे, ये हमारा रिजल्ट होता है एक लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x होल रेज़ टू g ऑफ x. इसमें लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x टेंड्स टू 1 हो एंड लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x ये तो इक्वल टू क्या आ रहा हो 1 और ये आ रहा हो आपके पास टेंड्स टू क्या हो इनफाइनाइट. तो यहाँ पर जो फॉर्म बनता है इंडिटरमिनेट फॉर्म वो क्या होता है 1 रेज़ टू इनफाइनाइट. और इस केस में जो वैल्यू ऑफ लिमिट होती है वो हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ लिमिट किस तरह से होता है. तो अगर हम इसको एल कंसिडर करें तो ये जो एल है ये डिफाइन हो जाएगा ई रेज़ टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू जी ऑफ एक्स से. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. अब इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे. इसमें हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस एक्स अपॉन एन स्क्वायर 1 प्लस 2x अपॉन एन स्क्वायर प्लस डॉट 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 क्या है आ जाएगा 1 प्लस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर. ठीक है, ये हमारे पास है. तो इसको हम लिख सकते हैं किस तरह से. देखिए यहाँ पे इक्वल टू लिमिट यहाँ पर क्या है हमारे पास n टेंड्स टू इनफाइनाइट और इसको लिख सकते हैं nth प्रोडक्ट ऑफ. यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं k इक्वल टू 1 टू n और ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस के एक्स अपॉन एन स्क्वायर. ये हमारे पास आ जाएगा, इस तरह से डिफाइन होगा ये. ठीक है, अब देखिए इसको अगर हम डिफाइन करें यहाँ तो ये हमारे पास किस तरह से डिफाइन होगा. ये जो है रिजल्ट हमारे पास 1 प्लस के एक्स अपॉन एन स्क्वायर ये लाई करेगा हमारे पास कुछ इस तरह से. यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स बाई एन होल रेज़ टू के बाई एन लेस देन इक्वल टू. और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं एक्स बाई एन स्क्वायर होल रेज़ टू के. ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा इस तरह से. क्लियर है. अब इसको देखो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर समेशन लेंगे. तो सॉरी ये प्रोडक्ट का साइन लेंगे यहाँ पर nth प्रोडक्ट का. तो ये जो है हमारे पास nth प्रोडक्ट ऑफ 1 प्लस के एक्स अपॉन एन स्क्वायर और के इक्वल टू 1 टू n. इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन एन होल रेज़ टू के बाई एन. यहाँ पर भी आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ के इक्वल टू 1 टू n और इस तरफ लिख सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ के इक्वल टू 1 टू n 1 प्लस एक्स अपॉन एन स्क्वायर होल रेज़ टू के. ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें nth प्रोडक्ट ऑफ के इक्वल टू 1 टू n 1 प्लस एक्स अपॉन एन ये आ जाएगा के बाई एन. तो इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या बनेगा 1 प्लस एक्स बाई एन 1 बाई एन. तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे, देखो 1 पुट करेंगे फिर सेकंड प्रोडक्ट बनेगा 2 बाई एन फिर थर्ड प्रोडक्ट बनेगा 3 बाई एन. तो बेस तो सब में सेम रहेगा, बेस सेम है तो पावर सेट हो जाती है. तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 और प्लस एन. ठीक है,
इसको हम प्रोडक्ट यहाँ से सॉल्व करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, n इंटू एन प्लस वन बाई टू, इसमें n से n कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 प्लस एक्स बाई एन होल रेस टू क्या बन जाएगा, ये n प्लस वन बाई टू। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसको अगर हम देखें यहाँ पे, इसको फाइंड आउट करते हैं, तो nth प्रोडक्ट ऑफ a इक्वल टू 1 टू n, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स बाई एन स्क्वायर होल रेस टू k है यहाँ पर, तो ये k, इसको भी हम एक्सपेंड करेंगे तो बेस में तो कोई k का टर्म है नहीं, सिर्फ एक्सपोनेंट में है, तो अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, सॉल्व करने पे इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे पावर 1 इंटू फिर पावर 2, तो बेस तो सेम रहेगा और पावर सेट हो जाएगी, तो ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे एन स्क्वायर है और ये क्या आ जाएगा n, तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स बाई एन स्क्वायर होल रेस टू क्या हो जाएगा, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है नेट प्रोडक्ट ऑफ a इक्वल टू 1 टू n 1 प्लस के एक्स अपॉन एन स्क्वायर, ये किस तरह से लाई करेगा, 1 प्लस एक्स बाई एन होल रेस टू एन प्लस वन बाई टू, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स बाई एन स्क्वायर होल रेस टू एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो ये आ जाएगा लिमिट, इसको निकालें यहाँ से, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस एक्स बाई एन होल रेस टू एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। देखो इसको सॉल्व करोगे टेंस टू इनफाइनाइट पर, ये तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ रिमेनिंग 1 बचेगा और यहाँ आ जाएगा इनफाइनाइट, तो ये 1 रेस टू इनफाइनाइट फॉर्म बन रहा है। इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या जाएगा, e रेस टू 1 प्लस एक्स बाई, यहाँ पर हम लिखेंगे इसका जो सॉल्यूशन है वो हो जाएगा e रेस टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस एक्स बाई एन माइनस वन, और यहाँ पे आ जाएगा n प्लस वन बाई टू। ठीक है, तो ये 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा और इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे e रेस टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, क्या जाएगा, x बाई टू को हम अलग कर लेते हैं और इस n को यहाँ पर डिवाइड करते हैं, तो ये बनेगा 1 प्लस वन बाई एन, टेंस टू इनफाइनाइट अप्लाई करेंगे तो 1 बाई एन जीरो हो जाएगा, तो ये हमारे पास फाइनली किसके इक्वल आ गया, e रेस टू एक्स बाई टू के इक्वल। ठीक है, अब इसी तरह से जो सेकेंड पार्ट है इसका इधर वाला, इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, तो नेक्स्ट हम निकालेंगे लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस एक्स बाई एन स्क्वायर और n इंटू एन प्लस वन बाई टू। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो इसमें आता है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस एक्स बाई एन स्क्वायर माइनस वन, और यहाँ पे n इंटू एन प्लस वन बाई टू, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया और यहाँ इस n को इस n से कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे अब क्या बचेगा फाइनली, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, और ये e रेस टू भी आएगा ना, क्योंकि इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी देखो टेंस टू इनफाइनाइट पे वही फॉर्म बन रही है 1 रेस टू इनफाइनाइट वाली, है ना, तो ये आ जाएगा e रेस टू, हमारे पास क्या बचा फाइनली x बाई टू, और यहाँ पर आ जाएगा n इंटू एन, इसको भी सेपरेट करेंगे तो ये 1 प्लस वन बाई एन स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर कितना आ रहा है, ये एन स्क्वायर है ना, एक n तो कैंसिल कर ही दिया हमने, ये आ जाएगा, तो यहाँ से भी ये हमारे पास क्या बन रहा है, e रेस टू एक्स बाई टू। तो यहाँ इसमें देखो इसकी वैल्यू भी अब हम यहाँ से बात करें तो इसकी लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, इन दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, e रेस टू एक्स बाई टू आ रही है, तो हैंस हम ये बोल सकते हैं कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट एंड नेट प्रोडक्ट ऑफ k इक्वल टू 1 टू n, और ये जो है हमारे पास 1 प्लस के एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये इसके इक्वल आ रहा है e रेस टू एक्स बाई टू के इक्वल। ठीक है, तो फाइनली जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन था हमारा यहाँ पे, वो क्या आ गया,
ई रेस टू एक्स बाई टू आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है फर्दर, देखो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है, इसके रिगार्डिंग रिजल्ट फाइंड करना है। ये बोल रहा है इस कंटिन्यूस ओनली एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स की, अगर हम बात करें इस कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, क्योंकि एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए ये जो है नॉट डिफाइन नहीं होता। ठीक है ना, क्लियर है। तो ये एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रेटर देन 0 के लिए होगा सिर्फ, ठीक है, ग्रेटर देन 0 के लिए तो कंटिन्यूस होगा, बट ओनली बोला है तो ओनली यहाँ पर ट्रू नहीं है। डिफ्रेंशिएबिलिटी की बात करें तो ये जो फंक्शन है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ई रेस टू एक्स बाई टू है हमारे पास, है ना, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई रेस टू एक्स बाई टू, है ना। यहाँ पर अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो एफ डेक्स एक्स हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा 1/2 ई रेस टू एक्स बाई टू, है ना। इसके लिए हम बोल सकते हैं कि विच इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो ये भी हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि जो एफ ऑफ एक्स है इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए क्या होगा, ये डिफरेंशिएबल है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। ये भी ओनली बोल रहा है तो ये नहीं होगा, तो नॉन डिफरेंशिएबल तो है नहीं है, एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, तो यहाँ डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके बच्चों, इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।